Hello students, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Litera Day School, Jhansi. Students, in this video we will learn how we can use the input function in Python. So let's start. Student, we use input function to take the input from the user. हम लोग यूजर से किसी भी वैल्यू को जब इनपुट कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, that time we use the input function. So there is an example how we can use the input function. First, variable, this is the syntax is written over here, and then this is the example. Variable to hold the value, then equal sign, input function, and inside the input function you can use the double quote or a single quote to write a message, whatever message you want to display to your user. Variable क्या होता है? Variable already you know in maths, to store any value. किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है. There are certain rules to create variable in Python. We will learn later. कुछ रूल्स हैं जो हम लोग बाद में सीखेंगे वेरिएबल को बनाने के लिए. आप फिलहाल कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप नेम किसी का स्टोर करना चाहते हैं, आप नेम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एनी टाइप ऑफ कीवर्ड आप ले सकते हैं. यहाँ पर रूल्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट इनपुट चूंकि एक फंक्शन है एंड फंक्शन के साथ में हमेशा हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं. और अगर आप वेरिएबल यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो तो मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए सेम एज प्रिंट स्टेटमेंट जैसा हम लोग प्रिंट में करते थे, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर उस मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल. सपोज हम अपने प्रोग्राम में यूजर से उसके नेम को एंटर कराना चाहते हैं, उसका नाम पूछना चाहते हैं, तो हमने नेम नाम से एक वेरिएबल बना दिया. ये वेरिएबल पाइथन की मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज टैंक की तरह है जो उस यूजर के नाम को सेव करेगा. तो नेम नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट कर दिया है जो कि इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट ले रहा है. और यहाँ पर हम लोगों ने डबल सिंगल कोट के अंदर एक मैसेज प्रिंट किया, एक मैसेज लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम. ठीक है, आप इस मैसेज में, मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने कि हम लोग इस मैसेज में अल्फ़ाबेट्स को रख सकते हैं, नंबर्स को रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को रख सकते हैं, बट हमें डबल कोट और सिंगल कोट का ही इस्तेमाल करना है. जब हम इस कमांड को रन करेंगे पाइथन पर, तो इंटरेक्टिव मोड में इस कमांड को रन करके दिखाया गया कि जब हम इस कमांड को रन करेंगे देन हमारे सामने ये आउटपुट आएगा व्हाट इज योर नेम. अब आउटपुट के बाद हमारा कर्सर ब्लिंक करता रहेगा. इट मीन्स पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो वेट कर रहा होगा यूजर का कि यूजर कुछ इनपुट उसको दे. सपोज यूजर ने यहाँ पर एक इनपुट दे दिया ABC, तो यूजर जो इनपुट देगा वो इनपुट पाइथन उस वेरिएबल के अंदर जाके सेव कर देगा. यूजर ने यहाँ इनपुट दे दिया ABC, यूजर का नाम अगर ABC है तो ये ABC जो भी वैल्यू यूजर ने यहाँ पर एंटर की है वो वैल्यू कहाँ जाके सेव हो गई, वो वैल्यू सेव हो गई इस वेरिएबल के अंदर. पाइथन की मेमोरी के अंदर एक जो वेरिएबल क्रिएट किया था हम लोगों ने नेम नाम से, उसके अंदर ये ABC स्टोर हो जाएगा. अब आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट फंक्शन में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है देन वी कैन यूज द प्रिंट स्टेटमेंट विथ द नेम ऑफ दैट वेरिएबल. हमें इस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराना है, दैट टाइम वी कैन यूज द वेरिएबल नेम ओनली. वी नो नीड टू यूज सिंगल और डबल कोटेशन मार्क. हम लोग यहाँ पर केवल नेम लिखेंगे, इससे इस नेम के अंदर जो सेव था ABC वो यहाँ पर प्रिंट होकर आपको डिस्प्ले करेगा. यहाँ पर अगर हम इस नेम को सिंगल या डबल कोट के अंदर लिख देते तो नेम NAME नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता. सो दिस क्लियर कि हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूजर से वैल्यू को इनपुट कराने के लिए करते हैं. वन मोर थिंग यू मस्ट नो अबाउट द इनपुट फंक्शन. हियर वन मोर एग्जाम्पल. एज a variable we have created in which we are asking the age of the user. Enter your age. This is a message we are going to display, and whenever we execute this program, interpreter shows the message enter your age and wait for the user's value. So suppose user ने 22 यहाँ पर एंटर किया है. 22 एंटर करने के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट कमांड रन करते हैं एज प्लस वन अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड जो है एज प्लस वन, जब हम एज प्लस वन करते हैं यानी अब हम एज जो यूजर ने इनपुट की थी 22, हम उसमें एक 1 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं जिससे एज हमारी 23 हो जानी चाहिए थी. बट यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एंड दिस एरर मैसेज शोज कैन ओनली कॉन्टिनेंटेड स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग. इट मीन्स
जब भी हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट भले ही कोई नंबर हो, लेकिन पाइथन की मेमोरी के अंदर वो ऐसा स्ट्रिंग ही सेव होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि नंबर्स क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या है और स्ट्रिंग वैल्यू क्या है। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मैथ्स में हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डेटा टाइप डिक्लेरेशन जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि दो तरह की वैल्यू अगर हमारे पास है, अगर हम कुछ मैसेज लिखते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज, तो वो हमारा स्ट्रिंग माना जाता है। अगर कोई वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है, हम किसी वैल्यू के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। और यहाँ पर एज के अंदर हम लोगों ने जो 22 सेव किया है, ये 22 हमने केवल इनपुट फंक्शन को लेके सेव किया। और इनपुट फंक्शन से जो भी वैल्यू हम लोग एंटर कराते हैं, वो वैल्यू भले ही हो इंटीजर टाइप की, लेकिन चूंकि हमने उसे केवल इनपुट फंक्शन के थ्रू एंटर कराया है, तो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो हियर यू कैन सी 22 एज एन इंटीजर, कि 22 एक इंटीजर नंबर है, पर वो इनपुट फंक्शन की वजह से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जिस वजह से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर एज में सेव हुआ है। सो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ में 1 जो कि एक इंटीजर है उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग किसी भी टेक्स्ट मैसेज को और इंटीजर को, स्ट्रिंग को और इंटीजर को कभी भी पाइथन में ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोग या तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, इंटीजर के साथ इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग एक इंटीजर जो कि 1 है और एक स्ट्रिंग जो एज के अंदर सेव है, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई पाइथन इंटरप्रेटर शोज दिस एरर मैसेज। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं किसी भी वैल्यू को यूजर से इनपुट लेने के लिए, इफ वी नीड इन अ प्रोग्राम। और इनपुट फंक्शंस का एक ड्रॉबैक ये है कि इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोग कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट कर तो सकते हैं, बट ये कोई भी वैल्यू यूजर ने, सपोज यूजर अगर अपना नाम एंटर कर रहा है तो नाम तो पहले से ही स्ट्रिंग में होता है, कोई भी नाम हो वो स्ट्रिंग में ही होता है। पर अगर उसने अपनी एज एंटर की है, अपना स्कूल का रोल नंबर ऐड किया है, अपना एक कोई नंबर एंटर किया हुआ है, तो वो वैल्यू हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कुछ अलग फंक्शंस, इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल करके, जिसको हम लोग बाद में सीखेंगे। Now I'm showing you how we can use input function in script mode. So we have to start the Python ideally first. This is the Python interpreter or Python shell window. From here we can use the file. New file you can use to create your program, but here we use the open because I have already saved the program. Select the desired location. So this is the program. Here you can see the use of comment, print and input function. This is the program to obtain 3 numbers and print their sum. इस प्रोग्राम में हम लोगों ने यूजर से 3 नंबर को एंटर कराया है और उसका सम निकाला है। तो फर्स्ट लाइन अगर आप देख रहे हो रेड से, हम लोगों ने हैश सिंबल से स्टार्ट किया इस लाइन को, एंड दिस इज द कमेंट लाइन। So Python interpreter ignore this line because this is a comment for the user, for the programmer. कोई भी प्रोग्रामर जब इस प्रोग्राम को देखेगा तो इस रेड लाइन को देखकर वो समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है वो किस लिए है, ये 3 नंबर का सम निकालने के लिए प्रोग्राम है। नाउ सेकंड लाइन से देखते हैं, num1 is a variable. First here 3 variables we have created, num1, num2 and num3. One more thing we have used int, इसके बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। सो मैंने बताया था आपको कि इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके जो भी हम लोग वैल्यू यूज़र से लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग में ही रहती है। तो हम लोग यहाँ से 3 नंबर एंटर करा रहे हैं और उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें हमेशा इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये 3 इंटीजर नंबर हम लोग यूज़र के थ्रू यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन इन नंबर्स को इनपुट फंक्शन ने स्ट्रिंग बना दिया होगा। तो उस स्ट्रिंग को वापस से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है।
सो इंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो हमने सबसे पहले इंट लिखा, शॉर्टकट लिखना होता है इंट स्मॉल में, देन हम लोगों ने पैरेंथेसिस लगाया क्योंकि ये एक फंक्शन है और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे और फिर से इनपुट फंक्शन की पैरेंथेसिस लगाएंगे एंड देन जो मैसेज हमें लिखना था, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर या एंटर नंबर 1 नंबर 2 वट एवर मैसेज इनसाइड डबल और सिंगल कोड वी हैव टू राइट। तो यहाँ से 3 लाइन हम लोगों ने लिखी है, यूज़र के लिए हम लोगों ने मैसेज लिख दिया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम ये मैसेज नहीं लिखेंगे तो यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। तो एक मैसेज हमें हमेशा लिखना होता है प्रॉपरली, जिसको डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर लिखना है हमें। और इंट और इनपुट दोनों ही फंक्शन है, इसलिए दोनों की पैरेंथेसिस ओपन होगी, दोनों की पैरेंथेसिस क्लोज होंगी, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। देन हम लोग एक तीसरा यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं सम। एक और वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है सम, और सम वेरिएबल जो है वो क्या कर रहा है, num1 प्लस num2 प्लस num3 तीनों वेरिएबल्स को स्टोर, तीनों वेरिएबल्स के सम को ये स्टोर करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर चूंकि प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है एडिशन के लिए, वो उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए लिखी हुई है, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3 एंड देन नेक्स्ट लाइन। इस लाइन में हमें सम तो मिल गया, लेकिन अब हमें उसका आंसर रिजल्ट भी प्रोड्यूस कराना है। तो हम लोगों ने यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट कराया, 3 नंबर्स आर। ये डबल कोड जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है पूरी, ये हमारी एक स्ट्रिंग मैसेज है जो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है वैसा ही डिस्प्ले होता है। कोटेशन जो आपने लगाया सिंगल या डबल कोटेशन मार्क, ये कभी डिस्प्ले नहीं होते हैं। मैसेज बिल्कुल सेम प्रिंट होगा, 3 नंबर्स आर, और कॉमा करके 3 वैल्यू हम लोगों ने जैसे ऑर्डर में एंटर कराई थी, num1 num2 num3, ये तीनों वैल्यू हम लोगों ने उसी ऑर्डर में लिख दी। तो यहाँ पर num1 num2 num3 प्रिंट नहीं होगा। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, उसको बहुत इसको ध्यान से आपको समझना है कि जब भी कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं तो वो डबल कोट के अंदर लिखना है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हमें उनको केवल वेरिएबल का नाम लिखना है। यहाँ num1 num2 num3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। यहाँ num1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट होगी, num2 के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट होगी, और num3 के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट होगी। एंड नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक फिर से एक मैसेज दिया है, सम इज। क्योंकि ये ग्रीन दिख रहा है डबल कोट के अंदर, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सम इज प्रिंट हो जाएगा। एंड देन फिर से यहाँ पर हम लोगों ने सम लिखा हुआ है, तो इस वक्त सम प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रिंट होगा सम के अंदर जो कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट होगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं एंड सीधा आउटपुट। हियर यू कैन सी हम लोगों ने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया था। तो जो मैसेज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था आप देख सकते हो, मैसेज हम लोगों ने लिखा था एंटर नंबर 1 एंड कोलन का साइन। तो बिल्कुल सेम मैसेज जो डबल कोट के अंदर था वही आ रहा है, एंटर नंबर 1 कोलन का साइन। अब यहाँ से वो हमसे पूछ रहा है, इंटरप्रेटर जो है वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब तक हम लोग इनपुट नहीं देंगे प्रोग्राम हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए हमारा वेट कर रहा है। तो हम लोगों ने एक नंबर एंटर कर दिया, सपोज मैंने 1 एंटर ही कर दिया। यहाँ पर 1 एंटर करने के बाद हमें एंटर बटन को प्रेस करना होता है, जिससे नेक्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट होती है। तो सेम मैसेज एंटर नंबर 2 जो वहां पर लिखा हुआ था वही लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई। मैंने यहाँ पर 2 प्रेस कर दिया, फिर से थर्ड हमारा मैसेज एग्जीक्यूट हो जाता है, एंटर नंबर 3। मैंने यहाँ पर 3 एंटर कर दिया। जो भी नंबर आप एंटर करना चाहते हैं वो आप नंबर बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भी नंबर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। देन अगेन प्रेस द एंटर बटन। एंटर बटन जैसे ही प्रेस किया दोनों ही प्रिंट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हमारे रन हो गए। 3 नंबर्स आर, जो मैसेज था वो सेम टू सेम मैसेज प्रिंट हुआ कोलन के साइन तक। देन num1 num2 num3 लिखकर नहीं आया, बट num1 के अंदर की जो वैल्यू थी, num2 के अंदर की जो वैल्यू थी, num3 के अंदर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई है। कॉमा साइन प्रिंट नहीं हुआ, कॉमा साइन ओनली यूज फॉर गिव द स्पेस। तो स्पेस देकर ये तीनों वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, और उनका जो सम था, सम इज 6, तीनों को प्लस करके उसने आंसर हमारा डिस्प्ले कर दिया। I hope you will understand the use of input function in Python. So please use these functions in your programming. Start programming, start making notes. Thank you. Have a nice day.